कभी नोटिस किया है दुनिया कितनी लाउड हो चुकी है कि हम अपनी ही आवाज सुनना भूल गए हैं। सुबह उठते ही फोन, न्यूज, रील्स, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, हर चीज अवेलेबल है हर वक्त। और फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां से आवाज धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आज सूडान में इंटरनेट नहीं है, वहां केबल्स काट दी गई हैं। इसलिए नहीं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बल्कि इसलिए ताकि जो हो रहा है वो दुनिया तक पहुंच ही ना सके। और सीरिया के बारे में तो अब बात ही नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां दर्द खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने उसे देखना कम कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल है कि क्या किसी इंसान की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी कहानी वायरल हो रही है या नहीं। सूडान दूर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो मैप पर दूर है, वो दूर इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे फीड में ही नहीं है। और जब हम ये कह देते हैं कि वहां तो हमेशा से ऐसे ही होता है, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस दर्द को नॉर्मल मान लेते हैं, जिसे नॉर्मल कभी होना ही नहीं चाहिए था। सच ये है कि दुनिया थक जाती है। जब कोई क्राइसिस नया होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, उसे शेयर करते हैं, गुस्सा होते हैं। लेकिन जब वही क्राइसिस सालों तक चलता रहता है तो वो अर्जेंट नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस बनकर रह जाता है। सीरिया में जंग और तबाही होते हुए 15 साल हो गए हैं और सूडान में मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। शुरू में ये नंबर हमें झटका देते थे, फिर धीरे धीरे हमने उन्हें सुनने की आदत डाल ली और अब नंबर सिर्फ नंबर बन के रह गए हैं। और यहीं से एक डिस्कनेक्ट शुरू होता है। हम बुरे नहीं हो जाते, हम बस थक जाते हैं और इसे कंपैशन फैटीग कहते हैं। सिंपल शब्दों में इतना देख लिया होता है कि महसूस करना ही मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मुझे कृष्णा की वो बात याद आती है कि उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि जो लड़ता है वही जिम्मेदार होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि सब कुछ देखकर चुप रहना भी एक चॉइस होती है। न्यूट्रल रहना हमेशा सेफ लगता है, बैलेंस्ड, सेंसिबल, मैच्योर। पर न्यूट्रलिटी का हमेशा एक कॉस्ट होता है। जब हम इनजस्टिस को नॉर्मल मान लेते हैं तो हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो उसे चलने देता है। महाभारत में भी सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वो नहीं थे जो बोल रहे थे, बल्कि वो थे जो सब समझ रहे थे और फिर भी चुपचाप बैठे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, सूडान मेरे घर से हजारों मील दूर है और सीरिया का मुझसे क्या लेना देना। मैंने भी ये सवाल खुद से पूछा है और धीरे धीरे मुझे सिर्फ एक बात समझ आई। जब हम किसी एक जगह के दर्द को इग्नोर करना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ वहां के लिए नम नहीं होते, हम हर जगह के लिए नम होने लगते हैं। आज अगर किसी पूरी पॉपुलेशन को इंटरनेट बंद करके चुप कराया जा सकता है तो कल ये एक एक्सेप्टेबल पैटर्न बन जाता है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है और ये सिर्फ बॉर्डर्स का इशू नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का इशू। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सूडान या सीरिया के लिए अपनी जिंदगी बदल दें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज उन्हें भूलिए मत। अवेयरनेस कोई ट्रेंड नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थकी हुई, अनकंफर्टेबल, पर जरूरी। जब आप किसी भूली हुई ट्रेजेडी के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो आप उसे पूरी तरह खत्म होने से रोकते हैं। आखिरी बार कब आपने किसी चीज के लिए कंसर्न महसूस किया था जिससे आपको कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ था?